हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको कुछ पिछली बातें बताती हूँ। 2023 में जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो शुरुआती दिनों में तो मुझे हल्की हल्की खांसी और बुखार आ रहा था। उसके लिए मैंने यहाँ के डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट दिए। वो ट्रीटमेंट के बाद में मुझे कोई आराम नहीं मिला। जब मुझे कोई आराम नहीं मिला तो फिर मेरे पतिदेव मुझे कलकत्ता के एक बड़े डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गए। वहाँ मेरी पूरी बॉडी का चेकअप हुआ और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे भी मुझे जब कोई रिलीफ नहीं मिला तो उसके बाद एक टेस्ट था बायोप्सी का। मेरे बायोप्सी हुए। 3 बायोप्सी में तो सब कुछ नॉर्मल था और ट्रीटमेंट चालू था। ये होते होते मेरा 1 साल तो ऐसे ही निकल गया, क्योंकि बीमारी पता ही नहीं चल रही थी कि मुझे हुआ क्या है और आराम भी कुछ नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद मुझे चौथा बायोप्सी जब लिखा गया, उस बायोप्सी के आने के बाद में मुझे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है और वो भी 4th स्टेज का। ये रिपोर्ट आने के बाद तो जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है ये। लेकिन मेरे पति और मेरे बच्चों ने बड़ी ईमानदारी से मुझे ढांढस बंधाया कि कुछ नहीं है मम्मी, ये सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, आप ठीक हो जाओगे। मैं भी उनकी बातों में थी। मैं सोच रही थी क्या होगा, मगर इस बीमारी ने मुझे वो सब कुछ दिखा दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे घर बहुत सारे रिलेटिव्स आते थे, जो हर साल में 2 बार 3 बार आते थे और महीनों मेरे घर में रहते थे, जो मेरे खाने की तारीफ़ करते थे, मेरी बहुत सारी चीज़ों की तारीफ़ करते थे। लेकिन जब ये बीमारी हुई तो सब के सब इस तरह से आए, क्या बोले, शब्द नहीं है मेरे पास में। और उसके बाद सब खाली हाथ लौट गए, इस डर से कि कहीं उनसे कुछ कोई मांग न लूँ मैं। लेकिन खैर ठीक है, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद में मेरी हालत सचमुच बिगड़ती जा रही थी, जो मेरे लिए बहुत चिंता की बात थी कि दिन पे दिन मैं कमज़ोर होती जा रही थी। नाक मुंह से ब्लीडिंग लगातार हो रही थी। पूरी बॉडी में क्या हो रहा था कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मैं क्या क्या फील कर रही थी, क्या क्या हो रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने प्राणायाम का सहारा लिया और आज मैं उन प्राणायाम करने की वजह से पूरी तरह से ठीक हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मेरे डेली रूटीन में 1 घंटा मैं खुद को देती हूँ और मुझे लगता है कि हर इंसान को 24 घंटे में 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए। और अगर आप खुद के लिए ही समय नहीं निकालेंगे तो बाकी किसी से तो आप कोई उम्मीद ना ही करें, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं, आप तकलीफ़ में होते हैं, तो सिर्फ आपको ही उस तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मेरी इस बीमारी में सिर्फ मेरे बच्चे और मेरे पति मेरे साथ थे। इसके अलावा इतना बड़ा परिवार मेरे किसी काम का नहीं था, जो सिर्फ मज़ा ले रहे थे। दूर से हालचाल पूछने में भी संकोच कर रहे थे कि कहीं कुछ ऐसा ना हो
कि उन्हें मेरी किसी तरह की मदद करनी पड़ी, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे किसी से कभी कुछ मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जिन लोगों ने मदद की उन्होंने बिना कहे मेरी मदद की, और उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि कभी उनके जीवन में ऐसा समय ना आए, लेकिन फिर भी मैं उनकी हमेशा के लिए आभारी हूँ। और जब हो सकेगा मैं पूरी ईमानदारी से उनका साथ दूँगी, वो किसी भी रूप में हो। तन मन धन 3 तरह की ही हेल्प होती है, वो मैं ज़रूर करूँगी। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। राधे राधे।